बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी हुआ भी नहीं है, लेकिन वहां चुनावी खेला जबरदस्त तरीके से शुरू हो चुका है और ममता बनर्जी खुलकर कह रही है कि खेला होवे। इस खेला में कल ममता बनर्जी ने ईडी की छापेमारी में अड़ंगा लगाकर बवाल काट दिया था। आज उन्होंने शतरंज की 2.5 घर वाली चाल चली, जिसमें दिल्ली से बंगाल तक आज ईडी वर्सेस दीदी का माहौल बनाया गया। ममता बनर्जी ने आज दिल्ली में विक्टिम कार्ड खेला, वहीं कोलकाता में सड़क पर उतरकर शक्ति प्रदर्शन भी किया। लेकिन दीदी के इसी दांव के बीच उनके खिलाफ बंगाल में ही आज सेट हो गए सबसे बड़ी बिसात। ईडी के छापे में दबंगई दिखाने वाली दीदी कैसे अपने ही चुनावी चक्रव्यूह में फंसती नजर आ रही हैं, आपको दिखा। पहाड़ों से आ रही सर्द हवाओं से ठिठुर रही दिल्ली का माहौल बंगाल की सियासत ने कैसे गरमा दिया, उसकी ताजा बानगी देख लीजिए। तस्वीरें दिल्ली के कर्तव्य भवन के बाहर की हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दफ्तर है। ममता दीदी के इशारे पर टीएमसी के 8 सांसद सुबह सुबह यहां विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंच गए। फिर जो हुआ आपकी आंखों के सामने है। महुआ मोइत्रा, डेरेन ओब्रायन समेत टीएमसी के सांसदों ने कर्तव्य भवन का मेन गेट घेर रखा था। अनुरोध पर जब वो नहीं हटे तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें जबरन वहां से हटा दिया। उन्हें बस में भरकर पार्लियामेंट थाने ले जाया गया। लोकतांत्रिक अधिकार আমরা ওখানে বসে কালকে রেডের প্রটেস্ট করছিলাম। এরা দিল্লি পুলিশকে এনে আমাদের টেনে কিভাবে বাসে করে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাচ্ছে সারা বাংলার লোক, সারা ভারতবর্ষের লোক দেখুন। गुरुवार को ईडी ने कोलकाता में आईपैक के मुखिया के घर और दफ्तर पर छापेमारी की थी। तब बंगाल पुलिस को लेकर पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी के खिलाफ कोलकाता में माहौल बना दिया। ईडी के छापे की कार्रवाई में अड़ंगा लगाया, कई फाइलें और हार्ड डिस्क उनके कब्जे से ले ली गई। आरोप लगाया गया था कि यह छापा बीजेपी के इशारे पर टीएमसी की चुनावी रणनीति को चुराने की कोशिश है। ममता दीदी ने इस पर बंगाल में बीजेपी को घेरने का ऐलान किया। उसकी 2.5 चाल दिल्ली से चलती। हमारा स्ट्रैटेजी चोरी करने गए थे, चोरी से वोट नहीं जीत पाएंगे। ममता दीदी फिर आएंगे 4th टाइम के लिए सीएम बनने के लिए, और सारे ऑपोजिशन को देखना चाहिए था टाइग्रेस जैसे ममता दी जैसे लड़ा है वैसे सबको लड़ेंगे एक साथ होके, तभी बीजेपी को हम लोग हटा पाएंगे। यहाँ पर जो पुलिस के द्वारा डिटेन किए गए थे टीएमसी के सांसद, अब उनको बाहर जाने के लिए पुलिस ने छोड़ दिया। बावजूद इसके यहाँ पर थाने के पास में भी ये प्रोटेस्ट जो है वो कंटिन्यू रहा और एक एक करके जो महुआ मोइत्रा हैं, डेरेक ओब्रायन हैं, कीर्ति आजाद हैं, वो मीडिया को एड्रेस कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि ईडी की जो कार्रवाई होती है वो सेलेक्टिव होती है। 5-10 बड़े नेताओं के नाम वो गिना रहे हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई क्यों नहीं हुई। लेकिन बंगाल में विरोध प्रदर्शन से पहले दिल्ली में हंगामा क्यों खड़ा किया गया, उसकी वजह समझ लीजिए। कोलकाता के छापे में दखलंदाजी को लेकर ईडी कोर्ट में पहुंच चुकी है। ममता बनर्जी पर जांच में बाधा डालने और महत्वपूर्ण सबूत जबरन ले जाने का गंभीर आरोप है। ईडी के मुताबिक आईपैक के दफ्तर में टीएमसी राज में हुए कोयला घोटाले के सबूत थे। घोटाले का मनी ट्रेल न खुल जाए, इसीलिए ममता बनर्जी सब छोड़कर छापा रुकवाने पहुंची। मामला सरकारी जांच में अड़ंगा लगाने का है, जिसमें 3 महीने से 2 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। इसे भांपते हुए टीएमसी ने ईडी पर 2 काउंटर केसेस कर दिए। कोर्ट में तो मामले लंबे खींचते हैं। असली सियासी लड़ाई जनता के बीच लड़ी जाती है। इसी में बढ़त लेने के लिए ममता दीदी ने दिल्ली में अमित शाह के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करवाया। वजह ये कि बंगाल बीजेपी आईपैक को लेकर और भी कई गंभीर आरोप लगा रही है। आईपैक किस तरीके से चोरी कर रहा है, जो जल जीवन मिशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का बड़ा स्कीम, मोदी जी का एक बड़ा स्कीम,
नल से जल, ये स्कीम में भारत सरकार पश्चिम बंगाल को अब तक 8,000 करोड़ दिया है। ये जो 2021 का असेंबली इलेक्शन के दौरान केपी कंस्ट्रक्शन साउथ 24 परगना, जिनको 178 करोड़ का वर्क ऑर्डर मिला था, सप्लाई ऑर्डर, ये जल जीवन मिशन में 16 करोड़ ईडी का अकाउंट में ट्रांसफर किया। एक्सिस बैंक काकद्वीप ब्रांच साउथ 24 परगना, चेक नंबर 001-001-739 टू आईपैक। आईपैक को ना ये क्या, ये तो देखिए मैं आज सार्वजनिक इसलिए कर रहा हूं, सरकार की जो काम और सरकार की जो मानी, जो टेंडर जो वहां काम कर रहा है, उनको आईपैक के अकाउंट में रिश्वत देना पड़ रहा है। ममता दीदी की मुश्किल ये है कि आईपैक पर बीजेपी तो बंगाल में घेर ही रही है, लेफ्ट और बंगाल कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। ये आईपैक वालों ने ही टीएमसी पार्टी की चुनाव में सबसे बड़े भूमिका निभाते हैं। मैं कल सारे बता दिए। तो अगर सब कुछ साफ सुथरा नहीं होगी तो क्यों ममता बनर्जी को वहां दौड़ लगाने पड़ी? कोई एजेंसी अगर जांच करती है, उस वक्त किसी बाहर का कोई को दखलंदाजी नहीं कर सकता। पार्थ चटर्जी जब मुख्यमंत्री है, उनके यहां जब रेड होता है तब ममता बनर्जी नहीं जाती है, जो उनका सेकंड इन कमांड था। लेकिन प्रतीक जैन के यहां पे वो पहुंच गए, क्यों? तो जो काला धन का मामला है, जो चुनावी घपले का मामला है, ये तमाम दस्तावेज उसके पास रखा है। तो ये है कहानी। ईडी की कार्रवाई में अड़ंगा लगाने को लेकर बंगाल में ममता दीदी चौतरफा घिरी है, तो दिल्ली में उन्होंने प्रदर्शन करवाकर विक्टिम कार्ड खेला। दिल्ली में माहौल बनाने के 4 घंटे बाद बंगाल में ममता बनर्जी ने वो प्रोटेस्ट मार्च निकाला। यह है दीदी की ढाई चाल। पहले दिल्ली में विक्टिम कार्ड के जरिए सपोर्ट जुटाने की कोशिश की गई, फिर कोलकाता की सड़क पर शक्ति प्रदर्शन किया गया ताकि फिर कोई उन्हें चैलेंज ना करे। बंगाल में सीधा मैसेज जाए कि यहां अगर किसी की चलेगी तो सिर्फ और सिर्फ दीदी की है। তুমি আমাকে একদিন আটকাবে, আমি 100 দিনের ফসল তুলে নেব। তুমি আমাকে জেলে ভরবে, আমি তোমাকে সারা পৃথিবীতে ভরে দেব। সুস্থ বাঘের থেকেও আহত বাঘ আরো ভয়ঙ্কর। ममता बनर्जी जब जब सियासी संकट में फंसी हैं, उन्होंने इस ढाई चाल का खुलकर इस्तेमाल किया। कोई एजेंसी अगर जांच करती है, उस वक्त किसी बाहर का कोई को दखलंदाजी नहीं कर सकता। पार्थ चटर्जी जब मुख्यमंत्री है, उनके यहां जब रेड होता है तब ममता बनर्जी नहीं जाती है, जो उनका सेकंड इन कमांड था। लेकिन प्रतीक जैन के यहां पे वो पहुंच गए, क्यों? तो जो काला धन का मामला है, जो चुनावी घपले का मामला है, ये तमाम दस्तावेज उसके पास रखा है। कोलकाता की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन ममता बनर्जी का प्रिय खेल रहा है। अपनी सरकार में ही वो कई बार सड़कों पर ऐसे उतर चुकी हैं और इसका मैसेज पूरे बंगाल के वोट बैंक तक हर बार जाता रहा है। लेकिन इस बार दीदी के शक्ति प्रदर्शन में एक और सियासी पेंच फंसा दिख रहा है, हुमायूं कबीर का बाबरी का। वही हुमायूं कबीर जो पहले बंगाल में ममता दीदी के लिए मुस्लिम वोट बैंक की गारंटी थे, लेकिन अब वो अपनी पार्टी बना चुके हैं और पश्चिम बंगाल में उस मुस्लिम वोट बैंक पर दावा ठोक रहे हैं, जिसका बड़ा हिस्सा पिछले कई चुनावों से टीएमसी को जाता रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में जो प्रस्तावित बाबरी मस्जिद की जमीन है, वहां पर आज जुमे की नमाज हो रही है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से देखिए, यहां पर जो पुलिस के जवान हैं उनको तैनात किया गया है। बाकायदा ड्रोन से जो निगरानी है वो पूरे इलाके की यहां पर की जा रही है। जो पुलिस बल है उसको बड़ी संख्या में यहां पर तैनात किया गया है और लगातार जो सुरक्षा कर्मी हैं वो आपको यहां पर नजर आएंगे, जो यहां पर मौजूद हैं। और लगातार जो पश्चिम बंगाल पुलिस की टीम है, इसके अलावा जो यहां पर रैपिड फोर्सेज हैं पश्चिम बंगाल पुलिस की, वो भी यहां पर आपको नजर आएंगे और
लगातार जो रास्ते हैं उनको किसी भी तरीके से बाधित ना हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है और सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है उनको तैनात किया गया है। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे, जो कि यहाँ पर जुमे की नमाज में मौजूद होने के लिए पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों से लोग आए हैं और आपको भीड़ जो है वो देखने को मिलेगी और हर जुम्मे के दिन इस तरीके से जो लोगों की भीड़ है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। हालांकि आज हुमायूं कबीर मौजूद नहीं है, हुमायूं कबीर फुरफुरा शरीफ में है, लेकिन उसके बावजूद जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और जुमे की जो नमाज है उसको यहाँ पर अदा कराया जा रहा है। हुमायूं कबीर के साथ फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और ओवैसी की पार्टी AIMIM की तिकड़ी इस बार बंगाल चुनाव में ताल ठोकने की तैयारी में है। बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट के अलावा मुस्लिम वोट बैंक पर सबसे तगड़ा चोट करने वाला गुट एकजुट है, यानी दीदी चौतरफा चक्रव्यूह में घिरी है। दिलचस्प बात तो यह है कि आज कोलकाता में ममता के शक्ति प्रदर्शन के बीच हुमायूं कबीर और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की आज मुलाकात हो चुकी है, यानी दीदी के लिए इस बार बंगाल चुनाव में बड़ा चक्रव्यूह तैयार हो चुका है। बंगाल में बाबरी कार्ड इसकी एक बड़ी बिसात बनने जा रहा है। हम तो शुरू होगी फरवरी में 15 तारीख के अंदर पहले ही मस्जिद का काम शुरू होगी। जितना दिन है मस्जिद कंप्लीट नहीं होगी, हर जुम्मा में यह नमाज चलेगी, हर जुम्मा में 5 वक्त नमाज भी चलेगी, हर जुम्मा भी नमाज यहाँ अदाई करेगी, मुसलमान इबादत करेगी। किसी के कोई हिम्मत नहीं है यहाँ नमाज पढ़ने के लिए रुके, किसी को हिम्मत नहीं है, किसी को हिम्मत नहीं है। मेरा चैलेंज लेके बोला। मुर्शिदाबाद में आज बाबरी मस्जिद की जमीन पर फुल सिक्योरिटी के बीच जुमे की नमाज अदा की गई। बड़ी संख्या में लोग जुटे, ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की गई। बेंगलुरु से आए इंजीनियर्स की टीम ने इस दौरान बाबरी की साइट पर विजिट किया, क्योंकि 10 फरवरी से बाबरी मस्जिद के निर्माण का काम शुरू करने की तैयारी है। ये देखिए कुछ इस तरीके से जो बाबरी मस्जिद का जो स्ट्रक्चर है वो बनकर तैयार होगा और यहाँ पर जो तैयारी है वो ऐसी की जा रही है कि 30 से 40 हजार लोग एक बार में बैठ पाए। नीचे बकायदा बेसमेंट भी होगा, बेसमेंट के अंदर लोग बैठ भी पाएंगे और इसके अलावा बताया जा रहा है कि बाकी जमीन पे जो बाकी सुविधाएं हैं उनको भी वहां पर एस्टैब्लिश किया जाएगा। आज हुमायूं कबीर जो है वो फुरफुरा शरीफ के जो पीरजादे हैं तोहा सिद्दीकी उनसे मिलने वाले हैं। बंगाल की राजनीति में काफी अहम ये मुलाकात मानी जा रही है, क्योंकि इस मुलाकात के बाद क्या निकलता है और ISF के जो करीबी हैं वो भी तोहा सिद्दीकी बताए जाते हैं। ऐसे में हुमायूं कबीर लगातार जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और बंगाल की सियासत में ये कैसा रुख लेगा ये बहुत अहम हो जाता है। यानी हुमायूं कबीर भी ममता दीदी के सियासी दांव को उन्हीं के खिलाफ आजमाने में जुटे हैं। जाहिर है ऐसे में भ्रष्टाचार का कोई दबा पन्ना खुलने का मतलब मुश्किलों का और बढ़ना। इसीलिए दीदी दिल्ली से कोलकाता तक पूरी ताकत लगाती दिख रही है।